हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज हम बात करने वाले हैं 1498 से आगे की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 1497 1498 तक। ये दोनों ईयर बहुत ही ज़रूरी थे जो हमने आपको बताए पिछली वीडियो में। आज हम बात शुरू करेंगे सेकंड फेज़ की, जो है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। फर्स्ट फेज़ में हमने ये जान लिया कि पुर्तगीज़ जो थे वो इंडिया क्यों आए। अब इस फेज़ में हम जानेंगे कि इंडिया आकर उन्होंने ट्रेड के बहाने से इंडिया आए और फिर उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। इस पूरी जर्नी को फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग क्या क्या चला इंडिया में, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि हर कहानी में क्या होता है कि एक सीन के बाद अगले सीन में कुछ किरदार नए आते हैं, कुछ पुराने किरदार चले जाते हैं। वैसे ही इस सीन में किरदार आने वाला है वास्को डी गामा के बाद पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ये पेड्रो एल्वारेज कैब्रल कौन था, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और भी आगे कई किरदार आएंगे, तो हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से वास्को डी गामा इंडिया आ चुका था। वास्को डी गामा अब्दुल माजिद, जो कि गुजराती पायलट था, उसकी मदद के द्वारा इंडिया के कैलिकट पोर्ट पे उतरा, जो कि जैमोरिन नाम के राजा ने रिसीव किया उसको। अब जैमोरिन नाम के राजा ने क्यों रिसीव किया कि पहले के टाइम पे प्रथा होती थी, जब कोई बाहर से आता था तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आता था। जैमोरिन को भी थोड़ा सा लालच था कि जो पोर्तुगीज हैं वो बहुत सारे गिफ्ट लाए होंगे, वास्को डी गामा गिफ्ट लेकर आया होगा और इनसे पैसे वैसे कमाने का थोड़ा सा लालच था जैमोरिन को। पर जैमोरिन को उनकी इंटेंशंस के बारे में कुछ नहीं पता था। चलिए, जैमोरिन ने रिसीव कर लिया था वास्को डी गामा को। अब आगे की कहानी देखते हैं हम, आगे क्या हुआ। तो फॉर सेंचुरीज देयर वर मैनी ट्रेडर्स इन इंडियन ओशियन, इंडियंस, अरब, चाइनीज, जापानीज, नो वन वांट्स टू मोनोपोलाइज। देखिए, इंडिया में पोर्तुगीज आए थे तो पोर्तुगीज का सबसे पहला काम था कि इंडियन जो मार्केट है, इंडियन ओशियन है, उस पर उन्हें मोनोपोली क्रिएट करनी थी। मतलब कि उन्हें ये चाहिए था कि जितने भी और ट्रेडर्स हैं, जैसे कि अरब हो गए, सबसे बड़े दुश्मन जो थे पोर्तुगीज के वो अरब थे। क्यों? क्योंकि अरब क्या थे, मुस्लिम थे, और पोर्तुगीज क्या थे, क्रिश्चियन थे। तो यहाँ क्रिश्चियन वर्सेस पोर्तुगीज चल रहा था। तो इनको क्या करना था, मोनोपोलाइज करना था मार्केट को। अब मार्केट को मोनोपोलाइज करना है तो इन सबको हराना पड़ेगा। तो देखिए आगे की कहानी में क्या होता है। अगेंस्ट अरब रूलर्स दे फॉलोज क्रिश्चियनिटी वेरी हार्डली। क्रिश्चियनडम के बहुत बड़े पुजारी हुआ करते थे पोर्तुगीज, इसीलिए उनको क्या करना था, अरब्स को हराना था। रेमेन इन इंडिया फॉर 3 months। मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा इंडिया में 3 महीने तक रुका था। 3 महीने तक रुका, उसने देखा इंडिया को, जाना परखा 3 महीने के अंदर, और इंडिया में उसके पास जितना पैसा था उसने खर्च किया और वो इंडिया से लास्ट टाइम पे रिच कार्गो भरकर शिप में ले गया, जिसको कि बेचकर उसने पोर्तुगीज मार्केट में एक बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट कमाया। इतने पूरे कोर्स में, इतने पूरे टाइम पीरियड में यूरोपियंस जो थे वो एक बात जान गए थे। वास्को डी गामा जब भारत से पुर्तगाल लौटा तो वास्को डी गामा ने सबको कहानी बताई होगी कि ऐसा ऐसा इंडिया है, ऐसा भारत देश है और यहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। क्या जाने, केम टू नो दैट अरब्स मेक्स 10 times more profit on things which they buys from them। क्या करते थे, एक मोटा मोटा अंदाज है ये कि जो अरब्स थे वो 10 times ज्यादा प्रॉफिट पुर्तगीज से ले लिया करते थे, यूरोपियन से ले लिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज देखकर अब एक बात क्लियर हो चुकी थी पुर्तगीज को कि अब उन्हें अरब्स के थ्रू सामान बिल्कुल नहीं लेना है। अब क्या करना है, अब खुद इंडिया तक उन्हें जाना है और खुद सामान लेकर के आना है। अब क्या करना था कि पुर्तगीज जो थे पुर्तगाल से सीधा आएंगे इंडिया, और इंडिया क्या करेंगे, अब इन्हें इंडिया अगर ट्रेड करना है तो अब इन्हें इंडिया एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है। पेड्रो एल्वारेज कैब्रल नाम का आदमी अगला शिप लेकर, अगला वॉयज लेकर आया, एक ग्रुप ऑफ शिप्स को लेकर आया टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस। स्पाइसेस में ट्रेड करने के लिए स्पाइसेस की जरूरत बहुत ज्यादा थी पोर्तुगीज को। क्यों? क्योंकि
मांस मीट मच्छी वो ज़्यादा खाया करते थे और स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा काम उसमें है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नीड थी स्पाइसेस की। ही नेगोशिएटेड एंड एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट वेयर ही अराइव्ड इन सितंबर 1500। अब देखिए क्या किया पेड्रो एल्वेरेज कैबरल ने, जो वहाँ के छोटे छोटे रूलर्स थे उनसे नेगोशिएट किया, जो पुर्तगीज से थोड़े फेवर में आ गए, उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करके पेड्रो ने भले ही उन्हें घूस दी हो, थोड़े रुपए ऑफर किए हों, या जो भी कुछ पेड्रो कमाएगा या पुर्तगीज कमाएंगे उसका कुछ रेवेन्यू देने का वादा किया हो। अब उसने क्या किया कि फैक्ट्री सेटअप कर ली। अब देखिए फैक्ट्री सेटअप होती है कैलिकट में, ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री सेटअप हो गई। अब अरब्स भाई बहुत परेशान हो गए। भाई निश्चित बात है कि आप कहीं ट्रेड करते हो, आप कहीं बिजनेस करते हो किसी मार्केट में, और वहाँ और किसी शहर से लोग आ जाए बिजनेस करने और आपका बिजनेस हो जाए ठप, तो आपको गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। और जैमोरिन अलग से गुस्से आया बैठा था। तो मार्केट में अरब्स जैमोरिन गुस्से आया बैठा था, और वहां के लोकल मतलब कैसे लोकल, जो और भी लोग ट्रेड करने आते होंगे, ट्रेडर्स, ठीक है, प्लस कुछ लोकल्स उनको पैसा देकर या किसी भी कोई भी लालच देकर उनको साथ कर लिया इन्होंने। इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, पेड्रो एल्वेरेज कैबरल की जो फैक्ट्री है उस पर कर दिया अटैक। अब एक और बात है पेड्रो की, पेड्रो जब आया इंडिया तो अकेला नहीं आया, अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर के आया। इससे ये पता चलता है कि वो सेटल होने ही आया था इंडिया में। अब इनके कुछ जो पुर्तगीज लोग मारे गए, बहुत सारे इसमें पुर्तगीज मारे गए। जो इन्होंने अटैक किया था उसमें बहुत सारे पुर्तगीज मारे गए। अब जाहिर सी बात है पुर्तगीज इतने सारे मारे गए हैं तो पेड्रो भैया शांत तो बैठने नहीं वाले हैं। तो पेड्रो भैया ने लिया बदला। पेड्रो ने किया अरब्स पर धमाका। भाई अरब्स पे किया अटैक। सबसे बड़े दुश्मनी क्रिश्चियन के अरब्स थे, मुस्लिम्स थे। इस पर किया अटैक और क्या किया, जो अरब्स के शिप्स थे उनको जला दिया, कुछ शिप्स कब्जे में ले लिए और हंड्रेड्स ऑफ अरब्स जिसमें मारे गए। अब क्या हुआ, पेड्रो इतने में भी रुका वहां पे, गया नहीं वहां से, इंडिया में रुका। और जो वहां के छोटे छोटे जो रूलर्स थे कोचिन और कैननोर के, उनसे बात की, ट्रीटी साइन की और छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज थी वो वहीं पे सेटअप की। यानी कि पेड्रो ने जो यूरोपियंस का कह सकते हैं, पुर्तगीज का जो होल्ड है थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया इंडिया में। अब देखिए क्या होने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वास्को डिगामा भैया आएंगे वापस, क्योंकि भैया वास्को डिगामा ने एक बार इतना प्रॉफिट कमा लिया, अब रुकने वाले तो है नहीं। तो भैया वास्को डिगामा वंस अगेन केम टू इंडिया इन 1501। 1501 में फिर से वास्को डिगामा इंडिया आया। रप्चर विद जैमोरिन बिकॉज ही डिक्लाइन टू एक्सक्लूड अरब्स। वास्को डिगामा ने क्या कहा, वास्को डिगामा ने सीधे आकर जैमोरिन से बात की और जैमोरिन को एक खुली इनडायरेक्ट धमकी दी कि भाई मुस्लिम्स को, अरब्स को मार्केट से हटा दो और हमारे साथ बिजनेस करो, हम फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं यहाँ पे। भाई जैमोरिन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जैमोरिन अच्छा खासा पैसा जो है अरब से छापता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था अरब्स की वजह से। तो जैमोरिन ने सीधा मना कर दिया। अब वास्को डिगामा ने क्या किया, जो और छोटे मोटे रूलर्स थे जैसे कि कैननोर के, कैलिकट के, कोचिन के, उनसे बात करके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली। और क्या किया, गॉट परमिशन टू फोर्टिफाई दीज सेंटर्स। फोर्टिफाई का मतलब समझ रहे हो, अगर ये जो है मैं यहां बताता हूं, जैसे कि ये फैक्ट्री है, इसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी करना और यहां बड़ा सा गेट बना देना, जो कि बहुत बड़ा गेट है और मशीनों से खुलता है। ये समझ लीजिए क्या हो गया, ये फोर्टिफिकेशन, घेराबंदी, किलाबंदी। और फोर्टिफिकेशन कभी भी यूं ही नहीं की जाती,
फोर्टिफिकेशन आर्मी पर्पस के लिए की जाती है। आप एक बहुत बड़ी आर्मी रख रहे हैं, इसका मतलब कभी भी ट्रेडिंग के लिए फोर्टिफिकेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वास्को डी गामा अब सीधा सीधा इंडिया पर रूल करना चाहता था, इंडिया के मार्केट पर रूल करना चाहता था, इंडियन ओशियन पर रूल करना चाहता था।